हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेविड इंडिया। रेविड इंडिया में आप लोग का स्वागत है। आई एम चैतन्य शर्मा एंड इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। कल न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारे देश में आई है एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग दैट्स हैपेंड इन आवर कंट्री इन 2020। बहुत ही अच्छी पॉलिसी निकाली है, बहुत ही अच्छे चेंजेस आ रहे हैं हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दोज मेजर चेंजेस। मैंने पूरी की पूरी पॉलिसी, जितनी भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है जनरल पब्लिक को पढ़ के 10 पॉइंट्स सेलेक्ट किए हैं डिस्कस करने के लिए कि ये मेन चीज़ें हैं। और इस गाइड को मैं 10 चेंजेस एक्सप्लेन करने के बाद 2 या 3 वीडियोस के अंदर बांटना चाहूँगा। आज की वीडियो में हम सारे के सारे चेंजेस डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम इम्प्लीकेशंस डिस्कस करेंगे एंड हम लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स भी डिस्कस कर सकते हैं। सो अगर आप स्टूडेंट हो, आप एक टीचर हो, आप एक पेरेंट हो, this video is going to give you an exact idea of what you should be expecting in the future because of this new education policy. Now, if you're new to the channel, make sure you hit that subscribe button and press that bell icon. We're a new channel. We make education-based content that makes you a better individual. So make sure you share this video with your friends as well. And let's discuss the 10 points in the new education policy. And with that, let's start today's video. अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात करते हुए वी आर गोइंग टू गो अबाउट दिस इन अ क्रोनोलॉजिकल मैनर। हम प्री नर्सरी से हायर एजुकेशन तक की बात करेंगे, तो इसी के साथ हम पहली चीज़ के बारे में बात करते हैं विच इज़ द स्कूल मॉडल इज़ गोइंग टू चेंज फ्रॉम 10+2 टू 5+3+3+4। अब इसका मतलब क्या है? जो एग्जिस्टिंग मॉडल है वो 10+2 है, मतलब फर्स्ट से 10 तक का एक एंड फिर उसके बाद +2 11 12, राइट। अब वो मॉडल नहीं रहेगा और अब जो नया मॉडल इंट्रोड्यूस होगा उसके अंदर हम प्री नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट एंड सेकेंड को क्लब करेंगे एज 5। उसके बाद हम क्लब करेंगे 3, 4 एंड 5, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्लास को। ये हमारा थर्ड ब्रैकेट होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट 3 होगा 6, 7, 8 और फिर उसके बाद +4 होगा 9, 10, 11, 12। अब इसके बहुत 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 फ़ायदे हैं और उन फ़ायदे को अभी हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। दूसरा पॉइंट इस लिस्ट के अंदर अगर हम डिस्कस करने की कोशिश करें तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन करिकुलम बनाया जाएगा और ये करिकुलम यंग एज एंड अर्ली चाइल्डहुड ग्रुप्स के अंदर अप्लाई होगा। अब ये चीज़ स्पेसिफाइड नहीं है कि क्या ये चीज़ पहले 5 साल में अप्लाई होगी प्री नर्सरी से फर्स्ट वाले ब्रैकेट में, जो पहले 5 साल का ब्रैकेट हमने अभी डिस्कस किया था, या फिर उसके नेक्स्ट 3 इयर्स के अंदर भी होगी। बट इररिस्पेक्टिव दिस इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव that our government has included in the policy and इसकी implication के अंदर अगर मैं आपको एक क्विक एग्जाम्पल दूँ, इवन दो हम एक बाद वाली वीडियो के अंदर ये चीज़ डिस्कस करेंगे डिटेल में, बट एक क्विक एग्जाम्पल है। जैसे कुछ अफ्लुएंट लोग अच्छे स्कूल्स के अंदर अपने बच्चों को प्री नर्सरी, LKG, UKG के लिए डालते हैं, ठीक है, वर्सेस इंडिविजुअल्स दैट डू नॉट हैव दैट सेम एनवायरनमेंट जब वो प्री नर्सरी के अंदर जा पाते हैं। अब जब गवर्नमेंट ही करिकुलम बनाएगी इस चीज़ का कि ये चीज़ तुम्हें प्री नर्सरी, LKG, UKG में पढ़ानी और गवर्नमेंट स्कूल्स और सारे के सारे स्कूल्स के अंदर ये चीज़ रेगुलराइज हो जाएगी, तो जो अफ्लुएंट बच्चे थे वही सेम चीज़ मैंडेटराइज हो जाएगी। जो लोग वो चीज़ अफोर्ड नहीं भी कर पाते थे या फिर नहीं एक्सेस कर पाते थे उन लोगों के पास, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है इम्प्लीकेशन के अंदर अगर आप देखें। बट ये बहुत छोटा एग्जाम्पल है, ऑब्वियसली हम इसके अंदर डिटेल में बात करेंगे अगली वीडियो के अंदर, बट हाँ एक एग्जाम्पल देना था। अब इसी के साथ हम थर्ड चीज़ के अंदर स्टेप करते हैं और अब यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली चीज़ है। अब इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, तीसरे पॉइंट पे हम अगर बात करने की कोशिश करते हैं तो 6, 7, 8 स्टैंडर्ड की बात करते हैं, थर्ड ब्रैकेट। अब इसके अंदर 6, 7, 8 के अंदर कोडिंग इंट्रोड्यूस की जाएगी और वोकेशनल ट्रेनिंग इंट्रोड्यूस की जाएगी। नाउ आई कांट स्ट्रेस दिस इनफ, दिस इज सच अ ग्रेट inclusion in this policy. Coding is the future. Coding is going to be treated as just another language. जैसे हम हिंदी बोलते हैं, जैसे हम इंग्लिश बोलते हैं, जैसे कुछ लोग संस्कृत बोलते हैं, कुछ लोग स्पेनिश बोलते हैं, कुछ लोग पंजाबी बोलते हैं, कुछ लोग मराठी बोलते हैं, बंगाली बोलते हैं, वैसे ही कोडिंग इज ऑल्सो गोइंग टू बिकम जस्ट अनदर लैंग्वेज बिकॉज आवर वर्ल्ड इज चेंजिंग इट एट दैट फास्ट अ पेस। एंड ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है टू इंक्लूड
कोडिंग टू बी टॉट टू एवरीवन सिंस 6th स्टैंडर्ड। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और वोकेशनल ट्रेनिंग की तो इम्पॉर्टेंस ऑब्वियसली हर किसी को पता ही है कि हर किसी को बेसिक वोकेशनल ट्रेनिंग तो आनी ही चाहिए, विच हैज़ बीन एब्सेंट इन आवर एजुकेशन सिस्टम, बट अब वो भी नई पॉलिसी के साथ इंक्लूडेड होगी। तो 6th 7th 8th स्टैंडर्ड के अंदर तुम्हें कोडिंग भी सिखाई जाएगी, जो तुम्हारा रेगुलर करिकुलम होगा वो तो चलेगा ही, और वोकेशनल ट्रेनिंग भी होगी। अब आई नो अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू बी लाइक, यार बच्चे करेंगे कैसे, इतना करिकुलम होता है, इतनी पढ़ाई होती है। वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड वहाँ पे आपको समझाता हूँ। सो वो वाली चीज़ समझाने के लिए थोड़ा वेट करते हैं, बट पहले 4th पॉइंट पे मैंने इंक्लूड किया हुआ है न्यूट्रिशन चेकअप्स फॉर लर्नर्स, फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ। अब देखो इस चीज़ की इंपॉर्टेंस ना हर किसी को पता होती है, बट लोग ना भूल जाते हैं इसके ऊपर। पॉइंट इज जब हम बड़े हो रहे होते हैं ना, दैट्स वेयर वी नीड टू मेक श्योर दैट हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन सबसे अच्छा जा रहा है। बच्चों का पोषण मेंटेन करना एंड मेक श्योर करना कि उनके पास सही पोषण जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनकी फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि उस टाइम पे बच्चे बड़े हो रहे होते हैं। तो अगर ये न्यूट्रिशन चेकअप्स करेंगे, गवर्नमेंट ही हमारी पॉलिसी के अंदर इंक्लूड कर रही है कि वो सारे स्टूडेंट्स का एक न्यूट्रिशन चेकअप करेगी, इंक्लूडिंग फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ, तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। फिजिकल हेल्थ न्यूट्रिशन चेकअप तो करना लाइक अच्छी बात है, बट मेंटल हेल्थ तक इंक्लूड करना मतलब आपको समझ आ सकता है कि कैसे लाइक गवर्नमेंट इज पेइंग अटेंशन टू ऑल द थिंग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। मेंटल हेल्थ इज बिकमिंग अ ट्रेंडिंग टॉपिक दैट वी नीड टू मेक श्योर दैट मेंटल हेल्थ ऑफ आवर किड्स इज सेफ। एंड उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ने पॉलिसी के अंदर इंक्लूजन डाला है कि मेंटल हेल्थ चेकअप विल ऑल्सो बी डन अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, विच इज़ फिनोमिनल। अब नेक्स्ट पॉइंट के अंदर जाते हैं। अब 3rd पॉइंट के अंदर डिस्कशन करते हुए हमने सोचा था कि यार बच्चे ऐसे करेंगे कैसे, करिकुलम भी है, वोकेशनल ट्रेनिंग भी है, कोडिंग भी है, होगा कैसे। सो 9th 10th और उससे पहले के से भी curriculum content will be reduced in each subject to its core essentials and make space for critical thinking and more holistic, inquiry-based, discovery-based, discussion-based and analysis-based learning. So, curriculum जो भी हम अटरम शटरम पढ़ते हैं जो कि unnecessary है हमारी ज़िंदगी के लिए, is going to be reduced and हम सिर्फ और सिर्फ कोर प्रैक्टिकल चीज़ों पे फोकस करेंगे जो कि बेयर एसेंशियल्स है। और जब हम वो सारी की सारी अटरम छटरम चीज़ें हटा देंगे जो कि अनइम्पॉर्टेंट है, जो टाइम बचेगा और खुलेगा वहाँ पे हम क्रिटिकल इंक्वायरीज करेंगे कि भाई हम सोचेंगे कि अच्छा हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर एक एक्चुअल सिविलाइज क्रिटिकल थिंकिंग इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच से एक डिस्कशन कर पाएंगे क्लास के अंदर, जो क्रिएटिव फ्रीडम टीचर्स के पास नहीं था क्योंकि करिकुलम्स का बर्डन था। टीचर्स को अब वो फ्रीडम मिलने वाला है एंड अब जो बच्चे निकलेंगे स्कूल से क्योंकि उनके पास ये क्रिएटिव फ्रीडम था एंड क्रिटिकल इंक्वायरी थी, आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव। सो 9th 10th के अंदर करिकुलम 9th 10th 11th 12th एंड इन जनरल स्कूल का करिकुलम कम होने वाला है, विच इज़ गोइंग टू मेक द एंटायर प्रोसेस सो स्ट्रीमलाइंड। अगर आपको एक बेसिक एग्जाम्पल देता हूँ इम्प्लीकेशन का, असाइनमेंट का वर्कलोड कम हो जाएगा। असाइनमेंट का वर्कलोड स्टूडेंट्स के लिए कम होता है, दैट्स ग्रेट। टीचर्स के लिए कम होता है, दैट मीन्स दे हैव मोर टाइम टू टीच दैन टू चेक असाइनमेंट्स, विच इज़ अगेन अ वेरी ग्रेट। अब इम्प्लीकेशन के अंदर हम बात करेंगे अगली वीडियो में, बहुत डिटेल आपको बहुत सही सही आइडियाज़ दूंगा क्या क्या इम्प्लीकेशन इसकी होने वाली है, बट बहुत ही वेलकम चेंज है। अब इसी के साथ लाइक नेक्स्ट पॉइंट पे आता है, और नेक्स्ट पॉइंट तो बाय गॉड मेरा फेवरेट पॉइंट है। Now if you're enjoying this video so far, make sure you press that subscribe button and hit that bell icon and let's get back right into the video. So अब हम लास्ट के 4 ब्रैकेट्स की बात कर रहे हैं जो +4 था लास्ट के अंदर 9th 10th 11th 12th। अब इसके अंदर क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी होने वाला है सब कुछ। अब मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब क्या है, देखो करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर, स्ट्रीम्स, ये सारी की सारी चीज़ें अब हिस्ट्री होने वाली हैं। अब सिर्फ और सिर्फ टॉपिक्स एंड कोर सब्जेक्ट्स की बात होगी, और वो कोर सब्जेक्ट तुम कुछ भी चूज कर सकते हो अपनी मर्जी से। तुम डांस, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, डांस, म्यूजिक, कुछ भी बना सकते हो, और वो एक्स्ट्रा करिकुलर की तरह ट्रीट नहीं होगा, वो तुम्हारा कोर सब्जेक्ट ट्रीट होगा, विच इज़ अगेन एन अमेजिंग थिंग। तुम फाइनली मिक्स एंड मैच करके कोर्सेज बना सकते हो अपने लिए, अपनी हिसाब से सूटेड चीज़ें। जिन भी चीज़ों में तुम अच्छे हो तुम वो फाइनली चूज कर पाओगे। यू आर नॉट गोइंग टू बी पुट इन अ बॉक्स के देखो तुम कॉमर्स वाले तो तुम यही पढ़ सकते हो,
ह्यूमैनिटीज़ वाले तो यही पढ़ सकते हो और साइंस वाले तो यही पढ़ सकते हो। तुम फिज़िक्स, ह्यूमैनिटीज़ की फ़िलॉसफी और इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ मिक्स करके या फिर लॉ मिक्स करके कोई बहुत ही वंडरफुल चीज़ बना सकते हो, जो भी तुम्हें केटर करना होगा फॉर ऑल स्टूडेंट्स एंड ऑल द पेरेंट्स। दे शुड ऑल्सो रिजॉइस बिकॉज यू विल फाइनली हैव योर चाइल्ड विल फाइनली हैव दैट क्रिएटिव फ्रीडम ऑफ लाइक एक्चुअली मेकिंग अ डिसीजन अबाउट व्हाट इट इज़ दैट दे ट्रूली वांट एंड नॉट बी पुट इन अ बॉक्स ऑफ अ स्ट्रीम एंड उसी के बेसिस पे चूज़ करना है। एंड टीचर्स को तो ऑब्वियसली लाइक दे आर गोइंग टू एन्जॉय टीचिंग वे मोर, क्योंकि अब फाइनली बच्चों के पास वही सब्जेक्ट पढ़ने का मौका होगा जो उनको पढ़ने का मन है। अब जब बच्चे पढ़ने का मन लेके आते हैं तो ऑब्वियसली पढ़ाने में भी ज़्यादा मज़ा आता है एज एन एजुकेटेड टू एन एजुकेटर। सो ये वाली चीज़ तो है, बट हाँ मल्टी डिसिप्लिनरी होने वाला है विच इज़ गोइंग टू बी एन अमेजिंग थिंग। अब अगला पॉइंट हमारी लिस्ट के अंदर जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है वेरिएबल मॉडल ऑफ बोर्ड एग्जाम्स। अब इसका मतलब क्या है? हमारे बोर्ड एग्जाम्स के अंदर एक वेरिएबल मॉडल आएगा। अब वेरिएबल मॉडल से मेरा मतलब है कि देखो एक मैंडेटरी डिस्टिंक्शन तो आ ही गई है कि देखो बोर्ड एग्जाम एक एग्जाम नहीं होगा, 2 एग्जाम्स होंगे। अब वो 2 एग्जाम का डिवीजन 2 चीज़ों के ऊपर है। एक तुम्हारा एग्जाम होगा डिस्क्रिप्टिव और एक एग्जाम होगा तुम्हारा ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव का उन्होंने मतलब नहीं समझाया तो मैं अजम्पशन लेके चलूँगा कि ये थोड़े प्रैक्टिकल ओरिएंटेड उसकी बात कर रहे हैं। सो जैसे 12th के अंदर हमारा होता है, हमारा थ्योरी एंड प्रैक्टिकल सिस्टमैटिकली डिवाइडेड होता है, वही चीज़ हर साल होगी और ऑब्जेक्टिव बेस्ड एंड डिस्क्रिप्टिव बेस्ड एग्जाम्स होगा। अब इसका मतलब मैंने अभी भी वेरिएबल मॉडल क्यों यूज़ किया? वेरिएबल मॉडल मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि एक तो ये मैंडेटराइज ऑप्शन तुम्हारे पास आ ही गया है, उसके बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ये चीज़ इंक्लूडेड है जो कि स्कूल के डिस्क्रिप्शन के ऊपर है कि स्कूल सेमेस्टर मॉडल भी डाल सकता है। मतलब तुम 2 बार एग्जाम करने की जगह 4 बार एग्जाम कर सकते हो एंड वो तुम्हारे स्कूल के ऊपर है। सो ये अगेन एक बहुत ही अच्छा इंक्लूजन था। जो स्कूल सोफिस्टिकेटेड है और उनके पास लॉजिस्टिक्स सॉर्टेड आउट है, दे विल बी एबल टू ऑफर एन इवन बेटर एजुकेशन एक्सपीरियंस विच इज़ अगेन ग्रेट। क्योंकि वही वाली बात है, जब कुछ स्कूल अच्छा करते हैं ना तो वो बाकी सारे स्कूल्स को भी बढ़ावा देता है क्योंकि कंपेरेटिव स्पिरिट जागती है, विच इज़ लाइक ग्रेट। एंड ये सारी चीज़ें हम इम्प्लीकेशन में डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली। सो या अगले पॉइंट पर आ जाते हैं। अब 8वां पॉइंट हमारी 10 पॉइंट की लिस्ट में है गाइज, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट आ जाएगा। सो तुम्हारे 4 साल निकल गए, तुमने अपने हिसाब से सब्जेक्ट्स चूज़ किए थे, सब कुछ निकल गया, बहुत सही एग्जाम रिजल्ट्स वगैरह आ गए, दैट्स नॉट ऑल। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट निकालेगी फॉर ऑल एडमिशंस इन अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज अक्रॉस आवर कंट्री। मतलब एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट होगा एप्टीट्यूड का जो कि हर बच्चे को देना होगा और ये एक बार नहीं होगा, ये साल में 2 बार होगा। और ये आई थिंक बहुत ही अच्छी चीज़ है क्योंकि अगर किसी को गैप ईयर लेने का मन था, ठीक है, अब वो गैप ईयर नहीं होगा, वो गैप 6 मंथ होगा। क्योंकि अगर तुम्हारा पहली बार में अच्छे रिजल्ट नहीं आया और तुम्हें लगता है कि तुम इम्प्रूव कर सकते हो तो तुम 6 महीने बाद ही वापस दे के अपना 6 महीने का पीरियड बचा लोगे, विच इज़ अगेन ऑसम। मतलब ये इम्प्लीकेशन में हम और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट बाय गॉड बहुत ही अच्छी चीज़ होने वाली है ये वाली चीज़। सो एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है। सो अब 9th पॉइंट हमारी लिस्ट में गाइज है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब एक नया कमीशन बनाया जाएगा, एक हायर एजुकेशन बॉडी बनाई जाएगी जिसके अंडर सारी की सारी हायर एजुकेशन की जितनी भी चीज़ें अलॉट होंगी या फिर ऑफर होंगी इंडिया के अंदर, वो सारी की सारी गवर्निंग बॉडीज़ इस एक गवर्निंग बॉडी के अंदर मर्ज होके एक ही बॉडी बन जाएगी। अब इसके अंदर एक और मेजर चेंज जो ये अंडर ग्रेजुएट के अंदर लेके आने वाले हैं वो है कि एक ऑप्शन दिया जाएगा एक इंसान को कभी भी किसी भी पॉइंट पे अंडर ग्रेजुएट से एग्जिट लेने का और री एंट्री लेने का। अब एग्जिट और री एंट्री कैसे होगा? अगर आप एक कॉलेज में एडमिशन लेते हो, ठीक है, और आप किसी मजबूरी से कॉलेज आपको छोड़ना पड़ जाता है, कोई जॉब आ जाती है या फिर कोई लाइक इमरजेंसी क्राइसिस आ जाती है, आपने 1 साल क्लियर कर लिया है और आप कॉलेज छोड़ते हो तो आप डिग्री ड्रॉप आउट नहीं हो, आपको 1 साल का सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आपने 1 साल किया है। अगर आप 2 साल करते हो तो 2 साल सर्टिफिकेट का डिप्लोमा बन जाएगा। अगर आप 3 साल करते हो तो वो बैचलर्स डिग्री बन जाएगा। और अगर आप 4 साल करते हो, जो कि नया FYUP प्रोग्राम आने वाला है 4 साल का, तो 4थे साल में आप रिसर्च करते हो किसी एक प्रोजेक्ट के ऊपर। अब
अगर आपने ये 4 साल कंप्लीट किए हैं तो इससे आपका मास्टर्स बच जाएगा और आप सीधा रिसर्च के अंदर प्रोग्रेस करने की कोशिश करोगे। स्पेशली पॉलिसी तो यही बोल रही है। अब ये पता नहीं कि मास्टर्स ये हटाएंगे या नहीं हटाएंगे अभी, बट ये ज़रूर होने वाला है। अब इमेजिन करो आपने सेकेंड ईयर में अगर एग्जिट लिया था, क्योंकि आपके पास डिप्लोमा है, आप वापस थर्ड ईयर में जा सकते हो। मतलब आपको पहले 2 साल वापस नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप सीधा सेकेंड ईयर के बाद थर्ड ईयर में वापस एंट्री ले सकते हो और आप उस डिप्लोमा को बैचलर्स डिग्री बना पाओगे एट ए लेटर स्टेज, विच इज़ अगेन वेरी गुड। मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ है यार ये। मतलब अगर ये सारी की सारी चीज़ें हो रही है, मतलब आई विश मेरे टाइम में भी ये सारी चीज़ें होती जो भी मैंने पूरी की पूरी लिस्ट बनाई है। बट अगेन दिस इज़ अ वेरी वेलकम चेंज इन आवर पॉलिसी एंड अ वेरी वेलकम चेंज इन आवर एजुकेशन सिस्टम। दिस इज गोइंग टू गिव सो मच ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू द यूथ ऑफ आवर कंट्री। एंड वही वाली बात है, अब लाइक इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही था एज यूथ, हमें देश को आगे तो लेके जाना ही है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट गाइज, 10वां पॉइंट इस लिस्ट के ऊपर है कि एक एकेडमिक बैंक बनाया जाएगा, ऑफ एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स बनाया जाएगा। अब इसका मतलब क्या है? सो क्रेडिट बेस्ड सिस्टम जब अलॉट होता है तो आप इमेजिन करो कि आप स्टार्टिंग से ही जब अलग अलग चीज़ें कर रहे हो तो आपको ना हर एक सब्जेक्ट के क्रेडिट्स अलॉट होते जाएंगे। ओके ठीक है, इकोनॉमिक्स का फर्स्ट इकोनॉमिक्स पास कर लिया, ठीक है क्रेडिट्स, और कर लिया क्रेडिट्स, और कर लिया क्रेडिट्स, और ये कि सारे क्रेडिट्स आपकी एक इंडिपेंडेंट प्रोफाइल को अलॉट होते जाएंगे। और हर एक इंसान की जो भी एजुकेशन सिस्टम के अंदर पढ़ रहा है एक प्रोफाइल होगी जिसके अंदर ये सारे के सारे क्रेडिट्स अलॉट होते जाएंगे। तो आप कभी भी अपनी प्रोफाइल के अंदर नए क्रेडिट्स ऐड करके कहीं भी स्विच मार पाओगे, विच इज़ अगेन एन ऑसम थिंग। मतलब ये है चीज़ जो कि फ्यूचर सेंट्रिक है। दिस इज़ वॉट वी नीड इट एंड वी आर गेटिंग डिलीवर्ड। एंड ऑब्वियसली एक और चीज़ तो है ही, हमारी एजुकेशन सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बहुत नेक्स्ट लेवल इंप्रूव होने वाली है। 1.4% से आई थिंक 6% समथिंग कुछ हो गई है, विच इज़ मतलब बहुत पैसा लगाने वाली है गवर्नमेंट हमारे एजुकेशन के अंदर, तो बहुत ही अच्छी बात है ये तो। सो या दिस इज़ द 10th पॉइंट। अब अभी तक मैंने आपको इस वीडियो के अंदर पूरा समझा दिया है कि ये 10 मेजर चेंजेस आए हमारी पॉलिसी के अंदर। अगली वीडियो के अंदर जो कि मैं बिल्कुल थोड़े टाइम बाद ही निकालने वाला हूँ, उसके अंदर हम इम्प्लीकेशन डिस्कस करेंगे। मैं इम्प्लीकेशन इस वीडियो के अंदर साथ साथ डिस्कस इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि ये वीडियो फिर वरना बहुत ही बड़ी बन जाती, और बहुत ही बड़ी वीडियोज़ यूजुअली लोग देखने में थोड़े हिचकिचाते हैं, या फिर लाइक 40 मिनट की वीडियो कौन नहीं देखता है यूट्यूब पर, मैं तो नहीं देखता। तो इम्प्लीकेशन डिस्कस करते हुए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा एंड उसके बाद एक स्टूडेंट सेंट्रिक वीडियो भी बनाऊंगा जिसके अंदर हम ये चीज़ समझेंगे कि एज स्टूडेंट्स हम इस पॉलिसी का सबसे ज़्यादा लुत्फ कैसे उठा सकते हैं एंड हाउ वी कैन मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस पॉलिसी टू मेक श्योर आवर पाथ टुवर्ड्स आवर फ्यूचर इज़ जस्ट अमेजिंग। और एक और वीडियो लॉजिस्टिक चैलेंजेस के ऊपर भी डिस्कस करते हुए बनाऊंगा, बट आई थिंक वो हम इम्प्लीकेशन के अंदर ही डिस्कस कर लेंगे। सो आई एक्सपेक्ट अ कपल मोर वीडियोस। So that's it for today's video guys. I hope you found this video very informative and to the point. मैंने सारे के सारे 10 पॉइंट्स तो समझा ही दिए। अब अगली वीडियो में हम implications की बात करेंगे। तो if you haven't subscribed already, make sure you do and press that bell icon, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी जब भी मैं वो वीडियो डालूंगा। एंड बहुत ही नेक्स्ट लेवल वीडियो बनाने वाले हम implication के ऊपर भी। एंड दिस इज चैतन्य शर्मा signing off. I will see you in the next video. Thank you so much. Namaste.